फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में पढ़ेंगे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसमें इसका एक बेसिक जो भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है वो हम डिस्कस करेंगे और इसी में काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये आप देखिए, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द मायोन्यूरोनल जंक्शन मीन्स यह एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो मसल्स और न्यूरॉन का जंक्शन होता है वो अफेक्ट होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि दो लाइन इसमें मिल गई है, ऑटो इम्यून और मायोन्यूरोनल। अगली चीज़ देखिए, वीकनेस ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स। जब मायोन्यूरोनल जंक्शन अफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन नहीं होगा और वॉलेंट्री मसल्स का इसमें वीकनेस देखने को मिलेगा। यह आप एक इस डायग्राम से देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इसी में ध्यान रखनी है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ये देखिए एक नॉर्मल और एबनॉर्मल जो मायोन्यूरल जंक्शन है वहाँ दिखाते हैं। तो जो पहले वाला है उसमें आप एसिटाइल कोलिन और उसका रिसेप्टर सब नॉर्मल है, इसलिए ट्रांसमिशन हो रहा है। दूसरा जो है उसमें आप देखिए वहाँ पर एंटीबॉडी जाके अटैच हो गई है और जो ट्रांसमिशन है वो कम हो गया और फाइनली क्या होता है कि मसल्स हैं वो वीक हो जाती है। तो ये रिसेप्टर कहाँ होते हैं? मसल्स पे होते हैं, इस वजह से मसल्स वीक हो जाती है। तो रिसेप्टर्स एट द मसल सरफेस आर डिस्ट्रॉयड बाय एंटीबॉडी, और जिसके कारण से क्या होता है, प्रिवेंट ए नॉर्मल मसल रिएक्शन। मस्कुलर रिएक्शन नॉर्मली जो होती है वो नहीं हो पाती है। ये इस डायग्राम से बताना चाहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके रिसेप्टर्स अफेक्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पर एंटीबॉडी जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडी है वो आके चिपक जाती है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो रिस्क फैक्टर्स जिसमें फ़ीमेल यदि लेस देन 40 ईयर्स हैं और मेल जिसमें मोर देन 60 ईयर्स, मतलब यंग फीमेल्स में और ओल्डर मेल में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि फ़ीमेल और मेल दोनों इक्वली इफेक्टेड होते हैं, बस एज का अंतर है। अगला हम देखते हैं फैक्टर्स वर्सनिंग मायस्थीनिया ग्रेविस। वो फैक्टर जिससे मायस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स और बिगड़ जाते हैं, तो वो हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें है फटीग, मीन्स यदि पेशेंट जिसको मायस्थीनिया ग्रेविस है और वो यदि थकान हो जाती है उसको, वो ओवर एक्सरसाइज कर लेता है या कोशिश करता है, तो उसका सिम्टम्स बिगड़ सकते हैं। तो इससे आपको बचाना है। दूसरा इलनेस, यदि कोई उसको वायरल इन्फेक्शन है या फिर कुछ और इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई और इलनेस साथ में हो जाती है तो भी उसके सिम्टम्स बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, जो कैसा भी हो सकता है फिजिकली और मेंटली, उस स्ट्रेस की कंडीशन में भी मायस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स बिगड़ सकते हैं। और हीट, यदि एक्सेसिव हीट है तो भी उसमें सिम्टम्स बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी है जैसे बीटा ब्लॉकर्स, वो भी मायस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स को और बिगाड़ देती है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। तो देखिए, एक इस डायग्राम से आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नोटिसेबल सिम्टम है वो है वीकनेस ऑफ द आई मसल, मीन्स टॉसिस देखने को मिलेगा, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोविंग एंड स्लर्ड स्पीच। ये फर्स्ट साइन हो सकते हैं, टॉसिस, स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी और स्लर्ड स्पीच। इसके अलावा मसल्स दैट आर कंट्रोलिंग आइज एंड आईलिड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, चूइंग, टाकिंग एंड स्वेलोविंग बिकम्स वीक, मीन्स उसकी सभी जो नॉर्मल प्रोसेस हैं, जो प्रक्रिया है वो बिगड़ जाती है। इसके अलावा ब्रीदिंग भी इसमें फाइनली लास्ट स्टेज में हो जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं ड्रॉपिंग ऑफ द कॉर्नर माउथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि यह प्योरली मोटर डिसऑर्डर है, इसमें सेंसेशन अल्टर नहीं होगा। जैसे पेशेंट को टच करेंगे तो उसको फील होगा लेकिन मूव नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की, क्या क्या टेस्ट करे जा सकते हैं इसके लिए। तो उसमें सबसे पहला आता है एड्रोफोनियम टेस्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए, एड्रोफोनियम टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम उसको पेशेंट को टेंसिलोन या फिर एड्रोफोनियम ये हम उसको देते हैं। टेंसिलोन भी बोलते हैं इसी को और इसी को एड्रोफोनियम बोलते हैं, इसी नाम पर ये टेस्ट रखा गया है। और एड्रोफोनियम देने के बाद यदि सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, मीन्स जो मायस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स हैं वो यदि इम्प्रूव हो रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि पेशेंट को क्या है, मायस्थीनिया ग्रेविस है। इस यदि सिम्टम्स इम्प्रूव होंगे तो मायस्थीनिया ग्रेविस है, यदि सिम्टम्स और बिगड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मायस्थीनिया ग्रेविस नहीं है। ठीक है,
फिर दूसरा आइस पैक टेस्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि हम आइस पैक रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को इम्प्रूव कर देता है, तो इससे सिम्टम्स इम्प्रूव होंगे। इसके अलावा पेशेंट को टोसिस है तो हम कोल्ड आइस पैक रख सकते हैं, जिस कारण से टोसिस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी वो देख लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाता है। आजकल एनक्लेक्स पैटर्न पे पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो इसका डायग्नोसिस रहेगा वो रहेगा इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इंटरकोस्टल मसल वीकनेस, क्योंकि जो इंटरकोस्टल मसल है वो क्या होती है, वॉलेंट्री होती है, और वहाँ पर भी ट्रांसमिशन रुक जाता है, इसके कारण से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसका नर्सिंग मैनेजमेंट करना है। दूसरा है इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि जो मसल्स है लेरिंग्स की, लिप्स की, माउथ, इसके अलावा फेरिंग्स और जो ये सब की मसल्स क्या हैं वो इम्पेयर्ड हो जाती है, वीक हो जाती है, इस कारण से वर्बल कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड हो जाता है। तो आपको दूसरे अदर मेथड उसमें देखना पड़ेगा कि किस किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर पाता है। तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रहेगी इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, क्योंकि पेशेंट का वॉलेंटरी मसल्स का मूवमेंट नहीं हो पा रहा, इस वजह से पेशेंट एक जगह ही पड़ा रहेगा और उसको बेड सोर, अल्सर्स ये सब हो सकते हैं। तो उस चीज़ का भी आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में ध्यान रखना है। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वॉलेंटरी मसल्स का इसमें वीकनेस देखने को मिलता है। अगला है रिस्क फॉर एस्पायरेशन। एस्पायरेशन होने का चांसेस रहता है कि बल्बर मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, और स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी जैसे मैंने बताया वो हो जाता है, तो पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है और उस कारण से उसको एस्पिरेशन न्यूमोनिया होकर के डेथ हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि उसको किस पोजीशन में खाना खिलाना है, क्या सब कुछ करना है। नर्सिंग फंडामेंटल से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके अलावा लास्ट है डिस्टर्ब्ड सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू टोसिस एंड डिक्रीज्ड आई मूवमेंट। मीन्स आई मूवमेंट और टोसिस के कारण से उसको दिखाई देने में सेंसेशंस उसके बिगड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमारे और वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद।